जैसे ओस की बूंदों की माला नहीं बनाई जा सकती। दुर्वांकुरों पर ओस कण हैं, उन्हें बीन बटोर कर आप थाल में सजा नहीं सकते ओस कणों को। जैसे इंद्रधनुष अंबर में दिखाई दे, उसकी सतरंगी काया को आप छू नहीं सकते उंगलियों से, वो इतना दूर। वह एक प्रकार का ऐसे ही आकाशीय भ्रम है जो बादलों से निकलकर प्रकाश की किरणों से प्रिज्म, ऐसे वो एक सतरंगी काया जो आकाश में पैदा होती है, उस काया को छू कर देखें आप तो कितना दूर है वो। तो जैसे इंद्रधनुष की काया को छुआ नहीं जा सकता, जैसे सपने के धन से आंख खुलने के बाद अपनी दरिद्रता मिटाई नहीं जा सकती, जैसे ओस कणों को बीन बटोर कर थाल में सजाया नहीं जा सकता, और जैसे बिजली चमके आकाश में, जैसे मानो बिजुरिया चमके, बिजली चमके आकाश में, तो वो आकाश का प्रकाश सदा स्थिर नहीं रहता। वो आकाश का प्रकाश कुछ पल के लिए है। आकाश में तनिक सा प्रकाश पैदा हुआ पर बहुत पैदा होता है वो प्रकाश, पर वो एक पल में ही खो जाता है। ठीक उसी प्रकार से खल की प्रीति स्थिर नहीं रहते। जो खल है, खल किसे कहते हैं? स्वार्थी को कहते हैं। जो स्वार्थी होते हैं उनकी प्रीति कुछ पल भर की होती है, और प्रेम करने में बड़े सिद्धहस्त होते हैं, अभिनय करना जानते हैं। वो प्रेम का नाटक कर लेंगे बहुत अच्छा। आपको लगेगा इनसे अच्छा कोई और प्रेमी नहीं, अपना नहीं, आत्मीय नहीं, अंतरंग नहीं, विश्वस्त नहीं। जो बहुत निश्चल भोले सरल प्राणी होते हैं वो क्यों दुहाई देंगे प्रेम की, अपनेपन की? माँ रोज तो नहीं कहती कि मैं तेरी माँ हूं, तेरे लिए मैं जीवन दे दूंगी। पिता ऐसा नहीं कहता, अपने तो ऐसा नहीं कहते, पर जो बार बार मुहर लगाते हैं, बार बार आपको एक आश्वस्त और विश्वस्त करते हैं, उनमें कहीं एक कोई गंध होती है, अन्य की गंध, कि वो हैं तो पराए पर अपनेपन का बोध करा रहे हैं। तो एक पल के अंदर ही प्रीति खो गई, उसके भीतर का खल, उसके भीतर का छल, उसके भीतर का पशु, उसके भीतर का निशाचर जगा, और वो लात घूसों की बौछार करने लगा। पावस ऋतु में प्राय आकाश में बिजली का चमकना, वो विद्युत प्रकाश जैसे स्थिर नहीं रहता, वैसे ही खल की, दुष्ट की प्रीति भी स्थिर नहीं रहती। और ये बड़ी साधना है, संबंधों को निभाना बड़ी साधना है, इससे कोई और बड़ी साधना नहीं है। अपने संबंधों को निभाना सीखो। पहली बात तो ये कि संबंध ज्यादा मत बनाओ, और अगर संबंध बन गया है तो उन्हें निभाना सीखिए, उनके लिए जीना सीखो। आदर दिया जाता है, लिया नहीं जाता, ध्यान रखना। आदर लेने के लिए संबंध नहीं बनाए जाते, सुख लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए, अनुकूलताओं के सृजन के लिए, लाभ लेने के लिए, जय के लिए, हित सिद्धि के लिए, कामना पूर्ति के लिए, प्रतिष्ठा और मान वर्धन के लिए संबंध नहीं बनाए जाते, देने के लिए बनाए जाते। आदर वो बीज है कि आपको देना होगा तब मिलेगा। प्रेम एक ऐसा बीज है कि आप उसे पहले बोएं अपनी बगिया में, आपके यहां पहले अंकुरण होना चाहिए उसका। इसे मित्रता में लेने की बात ज्यादा ना हो, दोस्ती में गर है तकल्लुफ दोस्त, या तो जाएगी दोस्ती या जाएगा दोस्त। दोस्ती में गर है तकल्लुफ दोस्त। ये जो तकल्लुफ है, व्यवहार भी है, ऐसे औपचारिकताएं भी हैं, मित्र में द्वैत रहता ही नहीं, प्रेम में तो दूसरा कोई रहता ही नहीं। और एक बार किसी ने ऐसे किवाड़ खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? तो उसने कहा मैं हूं तेरा प्रेमी। तो भीतर वाले ने कहा कि इसे मेरे तेरे का ज्ञान है, वो प्रेमी नहीं हो सकता। मेरे और तेरे का जिसको ज्ञान है, जहां मैं और तू की दूरी मिट जाती है, वहां प्रेम होता है। इसे आदर तो देने की चीज है, सम्मान देने की चीज है, लेने की नहीं है। ध्यान रखना, कभी सम्मान की कामना नहीं करना।
कि हमें सम्मान मिले। सम्मान तो देने की चीज है, आदर दिया जाता है, लिया नहीं जाता। प्रेम किया जाता है, लिया नहीं जाता। ये वाणिज्य व्यापार है कि आप लेने के लिए प्रेम करें, देने के लिए आदर दें। अनुकूलताओं के सृजन किए जाते हैं, वो मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। और यहां जो कुछ दिया था अपनी भगिनी को सब छीन लिया और खड़ग निकालकर, ऐसे तलवार निकालकर उसको चीरने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो उनके पति सामने खड़े हो गए और उन्होंने अट्टहास करते हुए कहा कि अब तक तेरी ये भगिनी थी, अब मेरी भार्या है। कुछ देर पहले तक तेरी बहन थी, लेकिन अब सप्तपदी के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, हस्त बंद हो गया है, ये मेरे वामांग में बैठने का अधिकार अर्जित कर चुकी है, यह मेरी पत्नी है। और इसके विषय में इतना कहना चाहूंगा कि अगर तेरी तलवार की चोट से, प्रहार से एक भी कण रक्त का इसकी देह से निकला, एक भी रक्त का कण, तो एक नहीं कोटि कोटि कृष्ण पैदा हो जाएंगे। ये नरसिंह की माँ है, ये राम की माँ है, ये परशुराम की माँ है। इसे नरसिंह पैदा किया है। एक पग में समूची धरा मापने वाला वामन इसने पैदा किया है। ये देव माता अदिति है। इसलिए सावधान,